तो आज जो है हमने पढ़ना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब दो सेंटेंस एक साथ मिले हुए आ जाते हैं ना, यानी दो सेंटेंस एक साथ हों तो आपको बात समझने में मुश्किल होती है। मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा है, कंपाउंड सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड होते हैं ये पढ़ा है। तो चलो आज जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बच्चे समझते हैं एक ही चीज है, बिल्कुल भी नहीं। वो अलग है, ये अलग है। बहुत सारी वजह है जिससे वो अलग है, बहुत सारी वजह है जिससे ये अलग है। तो आज एक छोटी सी वीडियो देख लो, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानना भी सीख लोगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना भी आएगा। और सिर्फ देखते ही पहचान जाओगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नहीं। सही है, चलो आ जाओ। देखते ही से मुरादे पढ़ना भी पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे होंगे और इनको इस्तेमाल कर कर हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाएंगे। तो जब इस वीडियो का आखिरी पार्ट आप देखोगे ना तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मदद से वर्ड्स बनाना इंशाल्लाह आ जाएंगे। चलो सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि कोई चीज मुश्किल हो। सबसे पहली मीनिंग तो ये होती है। अब यहां पर मुश्किल यह है कि एक सेंटेंस होगा और दूसरा सेंटेंस होगा, ये दोनों मिलकर। अच्छा, सेंटेंस दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये भी याद रखना। एक सेंटेंस होगा, दूसरा सेंटेंस होगा, दो सेंटेंस आपस में मिलकर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहली बात याद रख लो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक चीज जो कि कंपाउंड सेंटेंस से अलग है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो पहला वाला सेंटेंस होगा ना, दूसरा वाला सेंटेंस उस पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होगा, एक सेंटेंस उस पर डिपेंड करेगा। यानी अगर आप पूरी बात बताना चाह रहे हो तो आप जब पहला सेंटेंस बोलोगे ना तो आपको दूसरा भी बोलना पड़ेगा। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि एक काम अगर करना है तो दूसरा काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिरयानी बनानी है तो आपके पास चावल होने चाहिए या बिरयानी का मसाला या इंग्रेडिएंट होने चाहिए। इसी तरह से कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, दोनों इंडिपेंडेंट। एक बोल दोगे तो भी बात समझ आ जाएगी, दूसरा नहीं भी बोलोगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में याद रखना, जब पहला सेंटेंस बोलोगे तो दूसरा वाला उस पर डिपेंड करेगा। यानी पहला सेंटेंस बोलने से बात पूरी समझ नहीं आएगी, दूसरा जब तक नहीं बोलोगे बात समझ नहीं आएगी। पहला सेंटेंस होगा फिर दूसरा। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड आ रहा हो, कॉमा आ रहा हो। कंपाउंड में क्या होता था, एक सेंटेंस बोलते थे, कॉमा लगाते थे, कंपाउंड वर्ड लगाते थे, फिर दूसरा सेंटेंस बोलते थे। मगर यहां ऐसा नहीं होगा। यहां क्या होगा कि ये कभी कभार ये जो वर्ड है, मैंने से कॉम्प्लेक्स वर्ड लिख दिया है लेकिन आप जस्ट वर्ड भी काउंट कर सकते हो। कभी कभार ये वर्ड आ रहा होगा सेंटेंस में, कभी कभार नहीं आ रहा होगा। तो पहचानेंगे कैसे? बहुत सिंपल है कि जब पहला सेंटेंस पढ़ोगे ना बात पूरी समझ नहीं आ रही होगी, जब दूसरा सेंटेंस पढ़ोगे तो बात पूरी समझ आएगी। अब जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेंट टू बेड, मैं सो गया था या मैं सोने चला गया था। क्या ये बात पूरी है? नहीं। अब बात पूरी कब होगी? बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था इसीलिए मैं सोने चला गया। अब देखो, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ आधा सेंटेंस बोलूं तो आपको बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही। आई वेंट टू बेड, अच्छा ये है हमारे पास वर्ड जिसे हम कॉम्प्लेक्स वर्ड भी कह सकते हैं, जो कि हमने यहां यूज किया है दो सेंटेंस को मिलाने के लिए। ये पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1। ये दूसरा सेंटेंस है जिसे हम सेंटेंस नंबर 2 बोलेंगे। सही है? तो हमने पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिलाने के लिए क्या किया, एक वर्ड इस्तेमाल किया। इसके मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, बस अभी मैं स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं दूसरा सेंटेंस छुपा दूं तो बात पूरी समझ में आएगी। आई वेंट टू बेड, मैं सोने गया। क्यों सोने गया? मुझे, मेरा दिल चाह रहा था, सोने का टाइम हो गया था। कुछ तो दूसरी बात भी होगी ना, कोई दूसरा सेंटेंस भी होना चाहिए। तो आई वॉज टायर्ड। अब पहला सेंटेंस देखो और दूसरा सेंटेंस उस पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। चाहे तो आप ये भी कह सकते हो कि दूसरा सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, पहला सेंटेंस डिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं बात पूरी करने के लिए। डिपेंड का मतलब क्या है कि बात पूरी समझानी है तो दूसरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। अब मैं ये बोल दूं आई वेंट टू बेड बिकॉज आई एम प्लेइंग, ये तो बिल्कुल अलग अलग चीज हो गई ना, है ना? लेकिन जो दूसरा सेंटेंस होगा वो हमेशा पहले से लिंक कर रहा होगा, पहले वाली बात को कंप्लीट कर रहा होगा। आई वेंट टू बेड, मैं सोने गया बेड पर, या मैं सो गया क्योंकि मैं थका हुआ था। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरे में भी बात समझ आ रही होगी। ऑल थ्रो इट वॉज रेनिंग, ऑल थ्रो का मतलब होता है अगरचा। ये देखो,
अगरचा बारिश हो रही थी, वी प्लेड क्रिकेट। दोनों चीजें डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे पे कि भाई बारिश हो रही थी फिर भी हमने क्रिकेट खेला। अगर आप फुटबॉल का मैच देखो तो उसमें ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि अगर बारिश हो भी रही है, बहुत तूफानी बारिश नहीं है, नॉर्मल बारिश है, तो भी फुटबॉल का मैच चल रहा होता है, प्लेयर्स गीले में खेल रहे होते हैं और जो ऑडियंस है वो, जो देखने वाले होते हैं, एक्सपेक्टेटर्स होते हैं, वो भीग रहे होते हैं। तो पहला सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड कर रहा है ना कि बारिश हो रही थी फिर भी हम खेल रहे थे, ये याद रखना। अब जरा आ जाओ देख लेते हैं। अच्छा, एक और दो चीजें आपने याद रखनी है। जरूरी नहीं है कि ये जो वर्ड है बीच में आए, जरूरी नहीं है कि ये वर्ड आए, कभी कभार नहीं भी आ सकता। आई वेंट टू बेड, आई वॉज टायर्ड, मैं सोने गया, मैं थका हुआ था। मैं सोने गया, मैं थका हुआ था, बात फिर भी पूरी हो गई। तो ये इसका आना फिक्स नहीं है। लगा दोगे तो अच्छी बात है लेकिन फिक्स नहीं है। और कभी कभार ये वर्ड शुरू में भी आ सकता है। देखो शुरू में आ गया, ठीक है, कॉमा आप जब लगाओगे जब ये वर्ड शुरू में आ रहा होगा, सही है। तो ये दो तीन चीजें आपने याद रखनी है। एक चीज ये कि कंपाउंड में क्या हो रहा था कि बीच में हमेशा कंपाउंड वर्ड आ जाता था, जैसे कि आई वॉन्ट टू गो आउट एंड आई वॉन्ट टू ईट। मैं बाहर जाना चाहता हूं और मैं खाना खाना चाहता हूं, है ना। तो दोनों को मिलाने के लिए मैंने क्या किया, कंपाउंड बीच में डाला कॉमे के साथ। मगर यहां ऐसा नहीं है, यहां बस एक ही चीज आपको पता चलेगी कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे से डिपेंड कर रहे होंगे, इसी से आप फर्क करोगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इफ यू वर्क हार्ड। देखो ये भी वर्ड कॉम्प्लेक्स के लिए यूज हो रहा है। चलो ये वर्ड देख लेते हैं, उसके बाद इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। इफ यू, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। ऑल थ्रू अगरचा, इफ अगर, व्हेन जब, वाइल जब के या जब, सिंस चूंकि जब से। आप अक्सर बोलते हो ना यार चूंकि यार तुमने तो बात की नहीं थी, तो मैंने भी बात नहीं की, है ना। तो बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, अनलेस अगर, अगर नहीं, ठीक है। तो अब इसको यूज कर करके बनाते हैं जरा। देखो ये आपके पास एक वर्ड है, अब ये पहले आ गया। अच्छा ये कंडीशनल सेंटेंस भी है, तो जब कंडीशनल शुरू होंगे तो वहां भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ लो। इफ यू वर्क हार्ड, देखो ये वाला सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि जो दूसरी बात होगी वो कुछ भी हो जाएगी, वो पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड कर रही होगी। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल सक्सेस। अब ऐसा तो नहीं लगा ना कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल ईट, अगर तुम मेहनत करोगे तुम खाओगे। चलो ये भी थोड़ा बहुत डिपेंड कर रहा है। ऐसा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल डिपेंड ही ना कर रहा हो। इफ यू वर्क हार्ड यू आर यूजिंग मोबाइल, ये बिल्कुल अलग अलग होगा ना। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, दो अलग अलग सेंटेंस मिला दिए ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, जो दूसरा सेंटेंस होगा वो हमेशा पहले वाले पे डिपेंड कर रहा होगा, पहले वाले की बात को पूरा कर रहा होगा। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल सक्सेस, तुम कामयाब हो जाओगे और इंशाल्लाह हो जाओगे कामयाब। अच्छा, अपने आप को, इंसान को हमेशा ये चाहिए कि भाई अच्छे रास्ते पे रखे, बुराई से बचाए, ठीक है। अगर बुरा उसको ये है, वो है बुराई करने वाला है, तो हमारे अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि हम बुराई से अपने आप को रोक सकें। ये बहुत जरूरी है। व्हेन द टीचर एंटर, जब टीचर एंटर हुए क्लास में, द स्टूडेंट, अब यहां स्टूडेंट खड़े हो गए। जब टीचर क्लास में आए तो स्टूडेंट खड़े हो गए। अब देखो दोनों सेंटेंस डिपेंड कर रहे हैं ना। जब टीचर क्लास में आए स्टूडेंट्स हो गए, ऐसे कोई आड़े तेड़े तो नहीं मिलाए ना आपस में, दोनों डिपेंडेंट मिला दिए। वाइल आई, देखो ये पहला सेंटेंस, ये वर्ड आ गया, ये पहला सेंटेंस आ गया, ये दूसरा सेंटेंस आ गया। अच्छा एक हम अभी बनाएंगे भी है। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, अक्सर ये सबके साथ हुआ होगा कि आप पढ़ रहे हो, आपका छोटा भाई बहन कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो उसमें फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो ये उस टाइप का सेंटेंस था। सिंस ही वॉज लेट, अगरचा वो लेट था, ही मिस द ट्रेन, नहीं अगरचा नहीं, सिंस जब से, चूंकि वो लेट था, ही मिस द ट्रेन, इसीलिए उसने ट्रेन मिस कर दी। अगरचा भी बोल सकते हो, अगरचा वो लेट था, या चूंकि वो लेट था, चूंकि यानी हम इसलिए बोलते हैं कि भाई हम जो बता सकें कि ये इसकी वजह से हुआ। तो चूंकि वो लेट था उसने ट्रेन मिस करी। अब एक सेंटेंस हम बनाते हैं, बिकॉज को यूज करके बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज को यूज करके। अब बाकियों को आप यूज करके बनाना। थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे कि बात समझ भी आए। आई वॉज लेट बिकॉज, BECOUSE, बिकॉज मैं लेट था, बिकॉज आई वॉज टायर्ड। थोड़ा बहुत इसी से मिलता जुलता बना दिया मैंने,
ठीक है, मैं लेट था या मैं लेट हुआ क्योंकि मैं टायर्ड था। अब देखो ये इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल दो, इस तरह भी बना सकते हो कि आई वॉज लेट बिकॉज 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 आ गया ना, बिकॉज आई डोंट हैव अ बाइक। मैं लेट हूं या मैं लेट था क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है ना। तो देखो लेट होने की वजह भी बता दी और दूसरा सेंटेंस उस पर डिपेंड भी कर रहा है। तो आपने भी इस तरह से बनाने सेंटेंसेस कि जब भी सेंटेंस बनाओ तो इस चीज का ध्यान रखो कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करें। ऐसा नहीं हो कि पहली बात कुछ हो और दूसरी बात कुछ हो। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई हो तो पूछ लेना, मैं गाइड करूंगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं और इन सारे वर्ड को यूज करके अब आप सेंटेंस बनाना, कोई 3 सेंटेंसेस बनाना जो कि आप जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। कीमती दुआ में जरूर याद रखना।